बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम पूरी सीरीज़ आज पढ़ रहे हैं अलजबरा की, उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी और अब एक्सरसाइज 4.2 हमें करनी है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जो हमें हेल्पफुल होगी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे कह रहा है ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ऑर्डर क्या होता है। तो यूजुअली हम बेसिक्स में पढ़ते हैं क्लास 1 2 3 4 में कि एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हम किसी भी चीज़ को छोटे से छोटी लेकर स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम बढ़ाते जाएं। जिससे सिंपली हमें स्टेप्स गिवन होते हैं समझाने के लिए कि पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 1 2 3 4 सही है। 1 2 3 एंड 4 ये हमारा जब सीक्वेंस से हम स्टार्ट करें, पहले 1 आए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, आगे 0 पहले स्टार्ट से, तो ये हमारी क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम ऊपर से नीचे लेके जाएं। पहले हम 4th स्टेप पे थे, फिर तीसरे स्टेप पे आए, डिक्रीज होता जाए, फिर तीसरे से हम दूसरे पे आ गए, दूसरे से पहले पे। तो मतलब जब बड़ी चीज़ से हम छोटी चीज़ की तरफ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। 4 3 2 1, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऐसे ही हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में उसका ऑर्डर होता है उसकी पावर के हिसाब से कि जिन जिन मतलब टर्म्स का पावर ज़्यादा है पहले हम वो रखें, फिर जो उससे छोटा है फिर वो, फिर उससे छोटा। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और जब असेंडिंग ऑर्डर होगा उसमें क्या होगा कि हमारे पावर जो है पहले छोटे से छोटा पावर होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, पहले उसका पावर 0 होता है। फिर जो है उसके बाद एक्स वाला पावर होगा, मतलब जिसके एक्स पावर 1 का जिस पे पावर हो वो हम टर्म रखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म रखेंगे, फिर एक्स क्यूब वाला। ऐसे वो असेंडिंग फॉर्म होता है। तो आइए बेसिक हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और फर्दर इसको हम क्लियर करते हैं। वो है एन algebraic expression with one variable, the exponent power of the variable gradually decreases from left to right। तो gradually decrease हो रहा है from left to right, then the expression is said to be in descending order। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक्स पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले 4 था, फिर क्यूब हो गया, फिर स्क्वायर, फिर 1। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सही है। आइए सेकंड पढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। व्हेन इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन वेरिएबल द एक्सपोनेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे 1 है तो इसके सामने हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि x पावर 0 होगा, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x वाला टाइम नहीं है इसलिए इसने x नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5x क्यूब, फिर जो है प्लस एक्स पावर 4। मतलब आहिस्ता आहिस्ता पावर हमारा इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारा कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। सही है। ये हमने थ्योरी आज क्लियर कर ली। अभी आगे एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस write the following algebraic expressions in ascending order with respect to a। तो algebraic expressions को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए हमारा वेरिएबल है हर एक प्रॉब्लम में, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर से रखेंगे।
तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसमें ए हमारा वेरिएबल है, वाई को हम कुछ नहीं करेंगे, वाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ ए को देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में ए पहले सबसे छोटे में छोटा, ए का पावर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इस प्रॉब्लम में मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका, असेंडिंग ऑर्डर का पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, 4ay² पहले टर्म, क्योंकि ए का पावर यहाँ पे 4ay² प्लस माइनस, ये हमारा माइनस का टाइम है, 5a² y क्यूब प्लस 2a³ 2a³ y। सही है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए का पावर 1 है, फिर a² है, फिर a³ है। हमने पहला प्रॉब्लम किया, अभी ये दूसरा करेंगे, सेकंड प्रॉब्लम। इसमें क्या कह रहा है, ए का पावर देखना है हमें, तो पहले हमारा a1 है, फिर a पावर a² है, यहाँ पे a4 है, तो इसमें a है ही नहीं, तो ये हमारा जो a नहीं है, ये हमारा कौन सा टर्म होगा, a पावर 0। यहाँ पे a होगी वेरिएबल, लेकिन उसका पावर 0 होगा, हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे a पावर 0 है, तभी ये a पावर 0 1 के इक्वल होता है, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होता है। इससे ये हो क्लियर हो गया होगा, या फिर भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x² a पावर 0। सही है, a पावर 0 लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x²। हमें पता है कि a पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, बिकॉज a पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मैंने a पावर 0 की वैल्यू 1 रख ली, तो ये 3x² हो गया। तो हमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि 3x² के साथ a पावर 0 मौजूद है, इसीलिए मैं सबसे पहले a का पावर 0 वाला जो टर्म होगा वो पहले रखूंगा, तो सिर्फ मुझे 3x² जो है वो पहले रखना है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में 3x² आगे आ जाएगा, फिर माइनस ay², a का पावर 1 आ गया, अभी a का पावर स्क्वायर, तो प्लस, यहाँ पे ये माइनस है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको, ये माइनस है यहाँ पे, प्लस 4a² z² माइनस 2a पावर 4। अब देखें यहाँ पे a पावर 0 होगा, तो a का टर्म है ही नहीं, इसीलिए a पावर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे a का पावर 1 हो गया, फिर a² हो गया, फिर a पावर 4 हो गया। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमने कर लिए, होप कि क्लियर हो गए होंगे आपको, राइटिंग भी आपको समझ में आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। सही है, तो आइए तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। कह रहा है x² प्लस 4ay² माइनस 5a पावर 4 प्लस 2a² xy माइनस 2a³ x³। इसमें पहला हमारा x² का टर्म है, जैसे हमने यहाँ पे आपको क्लियर कराया कि 3x², इसके साथ a पावर 0 है, तो इसके साथ भी a पावर 0 वाला टर्म होगा, जब भी ये जो है हमारा x² बन गया है कि a पावर 0 1 के इक्वल होता है, 1 x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x² ही रहेगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका तीसरे का, x² प्लस 4ay², इसके बाद माइनस 5a पावर, नहीं ये 5 नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, a पावर 1 आ गया, a² आएगा, तो प्लस हो जाएगा ये 2a² xy प्लस 2a² xy a³, फिर माइनस 2a³
एक्स क्यूब, उसके बाद A4 -5A पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर में। पहले पावर 0 था, फिर 1 A का पावर 1, फिर A स्क्वायर, फिर A क्यूब, फिर पावर 4। तो हमें x को नहीं देखना, y को नहीं देखना, सिर्फ हमें वेरिएबल जो गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू a है, इसीलिए हम a के पावर के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं। पहले a का सबसे छोटा वाला पावर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। चौथा प्रॉब्लम करते हैं हम। इसमें देखें पहले वाले टर्म में a नहीं है, तो ये हमारा मतलब कांस्टेंट टर्म में इसमें a पावर 0 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा, इसलिए मैं इसको आगे रख रहा हूँ 2। उसके बाद a की सिंगल पावर, इसमें 3x क्यूब a -3x क्यूब a, फिर a की स्क्वायर वाली पावर है, यहाँ पे a की स्क्वायर वाली पावर किसी में भी नहीं है। a के बाद डायरेक्ट a क्यूब है, उसके बाद a5 है, a6 है, ये खुद मतलब नहीं, a क्यूब के बाद a पावर 4 होगा, फिर ये a5 आएगा। एक टर्म की मुझे रिअरेंज करनी है, 2 -3x क्यूब a, उसके बाद a क्यूब वाला टर्म, इसमें a क्यूब है, a स्क्वायर वाला कोई भी टर्म है ही नहीं, फिर से भी आप चेक कर लें, a स्क्वायर वाला टर्म इसमें नहीं है, इसलिए मैं a स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिखूंगा। डायरेक्ट आऊँगा a क्यूब की तरफ, 4x स्क्वायर a क्यूब, उसके बाद a क्यूब के बाद a पावर 4 आता है, 4z पावर 6 -1/4 a पावर 5। ये हमारा बन गया असेंडिंग ऑर्डर प्रॉब्लम नंबर 4 का। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। तो इसमें देखें पहले हमारा ये a है, फिर a पावर 4 है, फिर x y z है, फिर 2/5 a स्क्वायर। तो इसमें हमारा a का टर्म है ही नहीं, पहला हमारा टर्म ये होगा, क्योंकि इसमें अगर a का टर्म है ही नहीं मतलब a का पावर 0 होगा, जब ये 1 बन गया होगा, इसको मल्टीप्लाई किया होगा इसके साथ, तभी ये पूरा टर्म बचा होगा। उसमें मुझे ये अंडरस्टूड होगा कि a पावर 0 इसमें है, ये इसीलिए सबसे पहले रखेंगे। फिफ्थ के सॉल्यूशन में 1/3xyz, उसके बाद a का सिंगल पावर 1 -1/2a, उसके बाद माइनस प्लस 2/5 a स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद a क्यूब वाला टर्म है ही नहीं इसमें पूरे प्रॉब्लम में, उसके बाद है a पावर 4 -3/7 a पावर 4। तो यहाँ पे a पावर 0 है, a1 है, a स्क्वायर है, a4 है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करवा लूँगा। सिर्फ हमें ये मेन कॉन्सेप्ट इसमें समझना है कि जिस टर्म के साथ हमारा a का वेरिएबल नहीं होगा, तो हम अंडरस्टूड करेंगे कि a पावर 0 उसके साथ है। तो यहाँ पे 1/3xyz है, इसको मैं फिर भी आपको क्लियर कराने के लिए इसको लिख रहा हूँ xyz, a पावर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये हमें अंडरस्टूड रखना है। सही, यहाँ मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 1/3 के साथ xyz लिखा हो, 1 मल्टीप्लाई किया होता है हर एक नंबर से, ये हमें पता है अलजेब्रा में। तो जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये सेम ही रहेगा 1/3xyz। तो हमें पता है कि जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ये हमें बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा में कि किसी भी पावर के ऊपर, बेस के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। चाहे वो 2 हो, 2 पावर 0 1 के इक्वल होगा, या 100 पावर 0 हो तो ये भी 1 के इक्वल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार ऐसे प्रॉब्लम्स में कि जिसके साथ a नहीं है तो उसके पास a पावर 0 मल्टीप्लाई किया हुआ है।
पहले हम वही टर्म जीरो वाला रखेंगे जिसका पावर ए पावर जीरो टर्म होगा, वो हमने पहले रखा है यहाँ पे भी। फिर जो है उसके बाद ए पावर वन, ए पावर टू, ए पावर फोर। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे हम जो है पढ़ेंगे।